इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। रूस और यूक्रेन के जंगी इतिहास ने पहली बार एक ऐसी दहलीज पार कर ली है जहां अब जमीन और आसमान ही नहीं समंदर भी सुलगने लगा है। ये सिर्फ एक वार नहीं है, ये उस नए अध्याय की शुरुआत है जहां पुरानी रणनीतियां बेअसर होंगी और विध्वंस का दायरा और बड़ा होगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब एक नए फेज में दाखिल हो चुकी है जहां जवाब सिर्फ जवाब नहीं होगा बल्कि संदेश होगा। दुनिया देख रही है क्योंकि इसके बाद और ज्यादा विध्वंस होगा, असर दूर तक जाएगा, शायद यूरोप तक भी। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रूस पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया गया है। यूक्रेन ने रूसी पनडुब्बी उड़ाने का दावा किया है। पहली बार अंडर वाटर ड्रोन से पनडुब्बी पर हमला किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन का दावा यह है कि वो ये हमला करने में सफल रहा है। ब्लैक सी के नोवोरोसिस्क पोर्ट में यह अटैक किया गया। 3150 करोड़ रुपए की सबमरीन नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। ये एक अहम सबमरीन, जो एक महंगी सबमरीन थी, 3150 करोड़ रुपए की सबमरीन को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा। रूस पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया गया है। यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है क्योंकि यूक्रेन का यह कहना है कि पहली बार अंडर वाटर ड्रोन से यह हमला किया गया। नोवोरोसिस्क में रूसी पनडुब्बी अटैक में नष्ट हो गई है। किलो क्लास पनडुब्बी को गंभीर नुकसान पहुंचा है। सब सी बेबी ड्रोन से हमला किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन का दावा ठुकरा दिया है। यूक्रेन ने वीडियो जारी कर दावे को सही बताया है। युद्ध में ड्रोन युद्ध का एक नया अध्याय इसे बताया जा रहा है क्योंकि सी बेबी ड्रोन से पनडुब्बी को नष्ट किया गया है। रूस की यह दावा यूक्रेन कर रहा है, हालांकि रूस इससे इनकार कर रहा है। लेकिन इस बीच ज़ेलेंस्की के टारगेट पर रूस के वो शहर हैं जो फ्रंट लाइन तक रसद सप्लाई के लिहाज से बहुत अहम हैं। अब यूक्रेन इन शहरों में मौजूद तेल और हथियार डिपो को टारगेट कर रहा है। इसके साथ ही हथियार रूट भी यूक्रेन के निशाने पर हैं। ज़ेलेंस्की के इस मिशन से क्रेमलिन में हड़कंप है। क्रीमिया में रूसी सेना की ऑयल ट्रेन पर अटैक। कलुगा में रूस की हथियार फैक्ट्री धू धू कर जल रही है। रोस्तोव में रूस का फ्यूल डिपो तबाह कर दिया गया। रूसी धरती पर ये सभी हमले अलग अलग शहरों में किए गए जो एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर मौजूद हैं। भले ही यहां यूक्रेन का टारगेट अलग अलग था, लेकिन इन सभी हमलों का लक्ष्य सिर्फ एक था, ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन ईस्टर्न शील्ड को अंजाम तक पहुंचाना। बर्लिन में शांति समझौते पर बातचीत के बीच ज़ेलेंस्की ने ऑपरेशन ईस्टर्न शील्ड शुरू कर दिया है और इससे सेंटर में रखकर यूक्रेनी सेना रूस पर हमले कर रही है। ज़ेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन तक रूसी सैनिकों की पहुंच सीमित करने का प्लान तैयार किया है। ज़ेलेंस्की के जवान पूर्वी यूक्रेन तक आने वाले सप्लाई रूट्स को टारगेट कर रहे हैं। इसके साथ ही उन शहरों पर हमले हो रहे हैं जिन्हें रूस लॉजिस्टिक हब के तौर पर इस्तेमाल करता है। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के कुल 6 शहरों को टारगेट किया। यूक्रेन ने क्रीमिया, बेलगोरोद, कलुगा, वोल्गोग्राद, रोस्तोव और मॉस्को पर हमले किए। सिर्फ मॉस्को को छोड़ दें तो बाकी 5 शहर यूक्रेन के पूर्वी शहरों तक रूसी सेना की पहुंच और यहां कब्जा बनाए रखने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। दरअसल ये सभी वो शहर हैं जहां से रूस पूर्वी फ्रंट लाइन पर तेल, रसद और हथियारों की आपूर्ति करता है। इसी आपूर्ति रूट को बाधित करने के लिए यूक्रेन हमले कर रहा है। क्रीमिया में यूक्रेन ने तेल लेकर जाती रूसी सेना की एक ट्रेन को तबाह कर दिया। रोस्तोव पर भी यूक्रेन ने हमला किया। यह रूसी सेना का अहम लॉजिस्टिक शहर है। यहां यूक्रेन के फ्यूल डिपो और हथियार डिपो पर ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन ने कलुगा में एक हथियार फैक्ट्री को तबाह कर दिया। दावा है कि इस फैक्ट्री में बैलिस्टिक मिसाइल के उपकरण तैयार होते थे, साथ ही एफपीवी ड्रोन की असेंबली होती थी। वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने तेल डिपो पर ड्रोन अटैक किया जो पूरी तरह से सफल रहा।
यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला बेलगोरोद पर किया। यूक्रेन के टारगेट पर बेलगोरोद का लुच थर्मल पावर प्लांट था। लुच पावर प्लांट में आग लगने से शहर के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया। साथ ही गैस की सप्लाई भी ठप है, जिससे शहर के करीब 20,000 लोग प्रभावित हैं। ज़ेलेंस्की का प्लान अगर सफल रहता है तो रूसी सेना के लिए पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कब्जा जमाए रखना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। ज़ेलेंस्की के आदेश पर यूक्रेनी जवान न सिर्फ रूसी शहरों में मौजूद पुतिन सेना के लॉजिस्टिक हब पर हमले कर रहे हैं, बल्कि फ्रंट लाइन पर भी बेहद आक्रामक हैं। यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले डोनेस्क पर अटैक किया है। डोनेस्क में रूसी ड्रोन ब्रिगेड के 2 स्टेशन तबाह कर दिए। इसके अलावा एफपीवी ट्रेनिंग सेंटर को भी नष्ट कर दिया। दोनों हमलों में रूस के करीब 25 सैनिकों की मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, खार्किव के कोपियांस्क में भी यूक्रेन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां यूक्रेन ने एक पाइपलाइन को तबाह कर दिया, जिसका इस्तेमाल रूसी सैनिक कोपियांस्क तक पहुंचने के लिए कर रहे थे। ये उसी पाइपलाइन का वीडियो है। पाइपलाइन में रूसी सैनिक नजर आ रहे हैं। सैनिकों को कोपियांस्क के पास निकलते देखा जा सकता है। यूक्रेन ने आसमान से बम गिराकर पाइपलाइन को कई जगह से उड़ा दिया, जिसकी वजह से रूस का यह मिशन फेल हो गया है। सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि आसमान में भी रूस को बड़ी चोट पहुंची है। आसमान में 2 हिस्सों में विभाजित होता यह रूस का मिलिट्री विमान है, जिसका नाम है AN-22। दावा है कि यह विमान तकनीकी खराबी के कारण आसमान में ही 2 हिस्सों में टूट गया और सीधा एक बांध में जा गिरा। हादसे में 7 क्रू मेंबर की मौत हो गई। AN-22 एयरक्राफ्ट को 1970 के आसपास सेना में शामिल किया गया था। सभी एयरक्राफ्ट 2024 में रिटायर कर दिए गए। रूस का दावा है कि यह विमान 50 साल पुराना था। ऐसे में तकनीकी खामी के कारण हादसा हुआ। माना जा रहा है कि रूस विमान दुर्घटना की सच्चाई छिपा रहा है। दावा है कि इस हादसे में यूक्रेन का हाथ हो सकता है, क्योंकि अगर यह महज दुर्घटना होती तो विमान जमीन से टकराकर डैमेज होता, ना ही हवा में 2 टुकड़ों में बंट जाता। बर्लिन वार्ता का नतीजा चाहे जो हो, रूस में होती तबाही से ज़ेलेंस्की के इरादे साफ हो चुके हैं। वो सरेंडर नहीं करेंगे, यानी आने वाले दिनों में ये जंग और भड़कने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।